तो दोस्तों स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बताएंगे बप्पा रावल जीवनी। बप्पा रावल को कालभोज के नाम से भी जाना जाता है। जन्म 713 से 14 ईस्वी। इन्हीं के समय चित्तौड़ पर मौर्य शासन मान मोरी का राज था। 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने 20 वर्ष की आयु में मान मोरी को पराजित कर चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया। वैसे तो गुहिलादित्य को गुहिल वंश का संस्थापक कहते हैं, पर गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल को माना जाता है। बप्पा रावल को हारित ऋषि के द्वारा महादेव जी के दर्शन होने की बात मशहूर है। एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर के उत्तर में कैलाशपुरी में स्थित इस मंदिर का निर्माण 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने करवाया। इसके निकट हारित ऋषि का आश्रम है। आदि वराह मंदिर, यह मंदिर बप्पा रावल ने एकलिंग जी के मंदिर के पीछे बनवाया। 735 ईस्वी में हज्जात ने राजपूतों पर अपनी फौज भेजी। बप्पा रावल ने हज्जात की फौज को हज्जात के मुल्क तक खदेड़ दिया। बप्पा रावल की तकरीबन 100 पत्नियां थीं, जिनमें से 35 मुस्लिम शासकों की बेटियां थीं, जिन्हें इन शासकों ने बप्पा रावल के भय से उन्हें ब्याह दी। 738 ईस्वी अरब आक्रमणकारियों से युद्ध राजस्थान की सीमा के भीतर हुआ। बप्पा रावल प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम व चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय की सम्मिलित सेना ने अलहक बिन अलावा, तामीम बिन जैद अल उतीबी व जुनैद बिन अब्दुल्ला रहमान अलपुरी की सम्मिलित सेना को पराजित किया। बप्पा रावल ने सिंधु के मोहम्मद बिन कासिम को पराजित किया। बप्पा रावल ने गजनी के शासक सलीम को पराजित किया। बप्पा रावल या बापा वास्तव में व्यक्तिवाचक शब्द नहीं, अपितु जिस तरह बापू शब्द महात्मा गांधी के लिए रूढ़ हो चुका है, उसी तरह आधार सूचक बापा शब्द भी मेवाड़ के एक नूर विशेषक के लिए प्रयुक्त होता रहा है। सिसोदिया वंश राजा कालभोज का ही दूसरा नाम बापा मानने में कुछ ऐतिहासिक असंगति नहीं होती। इसके प्रजा संरक्षण, देश संरक्षण आदि कार्यों में प्रभावित होकर ही असंभव जनता से इसे बापा पदवी से विभूषित किया था। महाराणा कुंभा के समय में रचित एकलिंग महात्मा में किसी प्राचीन ग्रंथ या परिस्थिति के आधार पर बापा का समय संवत 810 ईस्वी दिया है। एक दूसरे एकलिंग महात्मा से सिद्ध है कि यह बापा के राजत्याग का समय था। आदि बापा का राज्यकाल 30 साल का रखा जाए तो वह सन 723 ईस्वी के लगभग गद्दी पर बैठा होगा। उससे पहले भी उसके वंश कुछ प्रतापी राजा मेवाड़ हो चुके हैं, किंतु बापा को व्यक्तिगत उन सबसे बढ़कर था। चित्तौड़ का मजबूत दुर्ग उस समय सारी मौर्य वंश के राजाओं के हाथ में था। परंपराओं से यह प्रसिद्ध है कि हरित ऋषि की कृपा से बापा ने मानमोरी को मारकर इस दुर्ग को हस्तगत किया। टांड को यही राजा मानक सन 713 ईस्वी का एक शिलालेख मिला, जो सिद्ध करता है कि बापा और मानमोरी के समय विशेष अंतर नहीं है। सिद्ध में अरबों का शासन स्थापित हो जाने के बाद जिस वीर ने उनको न केवल पूर्व की ओर बढ़ने से सफलतापूर्वक रोका था, बल्कि उनको कई बार करारी हार भी दी थी, उनका नाम था बप्पा रावल। बप्पा रावल गहलोत राजपूत वंश के 8वें शासक थे और उनका बचपन का नाम राजकुमार कालभोज था। वे सन 713 में पैदा हुए और लगभग 97 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ था। उनके शासक बनने के बाद अपने वंश का नाम ग्रहण नहीं किया, बल्कि मेवाड़ वंश के नाम से नया राजवंश चलाया और चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। बप्पा रावल एक न्यायप्रिय शासक थे। वे राज्य को अपना नहीं मानते थे, बल्कि शिवजी के एक रूप एकलिंग जी को उसका असली शासक मानते थे और स्वयं उनके प्रतिनिधि के रूप में शासन चलाते थे। लगभग 20 वर्ष तक शासन करने के बाद उन्होंने वैराग्य ले लिया और अपने पुत्र को राज्य देकर शिव की उपासना में लग गए। महाराणा संग्राम सिंह, उदय सिंह और महाराणा प्रताप जैसे श्रेष्ठ और वीर शासक उनके ही वंश में उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अरब की हमलावर सेनाओं को कई बार ऐसी करारी हार दी कि अगले 400 वर्ष तक किसी भी मुस्लिम शासक की हिम्मत भारत की ओर आंख उठाकर देखने की नहीं हुई। बहुत बाद में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण करने की हिम्मत की थी और कई बार पराजित हुआ था। अरबों का आक्रमण, यह अनुमान है कि बप्पा रावल की विशेष प्रसिद्धि अरबों से सफल युद्ध करने के कारण हुई। सन 712 ईस्वी में बप्पा रावल ने मोहम्मद बिन कासिम से सिद्धू को जीता। अरबों ने उसके बाद चारों ओर धावे करने शुरू किए। उन्होंने चावड़ों, मौर्य, सेदवों, कच्छेलोचों और गुजरों को हराया। मारवाड़, मालवा, मेवाड़, गुजरात आदि सब भागों में उनकी सेनाएं छा गई। राजस्थान के कुछ महान व्यक्ति, जिनमें से विशेष रूप से प्रतिहार सम्राट नागभट्ट प्रथम और बप्पा रावल के नाम उल्लेख है। नागभट्ट प्रथम ने अरबों की पश्चिमी राजस्थान और मालवा से मार भगाया। बापा ने यही कार्य मेवाड़ और उसके आसपास के प्रदेश के लिए किया। मौर्य शायद इसी अरब आक्रमण से जर्जर हो गए थे। बापा ने वह कार्य किया जो मौर्य करने में असमर्थ थे और साथ ही चित्तौड़ पर भी अधिकार कर लिया। बप्पा रावल के सिक्के, गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अजमेर के सोने के सिक्कों को बप्पा रावल का माना है। इस सिक्के का तोल 115 ग्रेन 65 रत्ती है। इस सिक्के में सामने की ओर ऊपर के हिस्से में माला के नीचे श्री बोप लिखा है।
बाईं ओर त्रिशूल है और उसकी दाहिनी तरफ वेदी पर शिवलिंग बना है। इसके दाहिनी ओर नंदी शिवलिंग की ओर मुख किए बैठा है। शिवलिंग और नंदी के नीचे दंडवत करते हुए एक पुरुष की आकृति है। सिक्के के पीछे की तरफ चमर, सूर्य और छत्र के चिन्ह है। इन सब के नीचे दाहिनी ओर मुख किए एक गौ खड़ी है और उसी के पास दूध पीता हुआ बछड़ा है। यह सब चिन्ह बप्पा रावल की शिव भक्ति और उसके जीवनी कुछ घटनाओं से संबंध है। तो दोस्तों, आपको बप्पा रावल की जीवनी कैसी लगे? जीवनी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।